नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की और साथ ही में आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे मंदार षष्ठी की। आप सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रहा हूँ, ये हंसी मुझे वैसे ही आ रही है। तो आज आपके फोन कॉल्स भी होंगे, सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन बुधवार आज षष्ठी 5:34 तक, अश्विनी नक्षत्र 11:49 तक का चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:18 से 1:44 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं मंदार षष्ठी की। माघ महीने के शुक्ल पक्षी षष्ठी को मंदार षष्ठी कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सभी वांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। वैसे हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ उपासना क्रम में 5 देवताओं की पूजा होती है। ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्कः शिव महात्मा मम शुक्तिराज्ञा। नारायण की पूजा होती है शिव की, शिवा की, सूर्य की और गणेश की। मतलब हमारे यहाँ सूर्य की उपासना के भी मतावलंबी हैं। ऐसे मतावलंबियों के लिए मंदार षष्ठी एक बड़ा व्रत है और इसके करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। अब सवाल यह है कि यह व्रत कैसे किया जाता है। तो 1 वर्ष के लिए किया जाता है। मंदार षष्ठी यानी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से आप व्रत शुरू करें और अगले साल इसी समय उद्यापन करें। 1 वर्ष हर महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में सुवर्ण कमल लिए हुए सूर्य की, अब सुवर्ण कमल ना हो तो कमल लिए हुए सूर्य की मूर्ति हो, एक तांबे का पात्र हो, काला तिल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य जो षोडशोपचार में रहता है, केदार, चंदन, लाल घी, नैवेद्य और वस्त्र पूजा विधि की जल्दी से उठे। सबसे पहले तो सूर्य को अर्घ्य दे दे। माघ शुक्ल पक्षी पंचमी को सात्विक भोजन करें, यदि संभव हो तो एक समय ही भोजन करें। षष्ठी को प्रातःकाल जल्दी से उठे और उठ करके और फिर नहा लें। नहा करके साफ वस्त्र धारण करें। हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में एक प्रश्न आता है। मैं भी जहाँ कभी पूजा में जाता हूँ तो लोग कहते हैं पंडित जी किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, एक प्रश्न है। तो शास्त्र में लिखा है कि धौत वस्त्रम आदाय, इसका मतलब है धुले वस्त्र पहनने चाहिए। दूसरा प्रश्न किस रंग का पहनना चाहिए, तो कोशिश करें काला नीला गहरा ना पहने, पर लाइट कलर के कपड़े पहने जा सकते हैं। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जहां पर कपड़ा आपके लिए परेशानी की वजह न बने, क्योंकि ध्यान की अवस्था में वस्त्र का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमारे यहाँ आहार की भी चिंता लोग करते हैं कि जिस दिन पूजा कर रहे हो उस दिन क्या आहार करना चाहिए। कहा सात्विक आहार करना चाहिए, फल आहार करना चाहिए। अब कोई शुगर का मरीज हो, ना भूखा रह सकता हो तो उसे कुछ खा लेना चाहिए, मगर कोशिश करें कि सात्विक आहार ग्रहण करें। तीसरा प्रश्न उठता है कि व्रत में और क्या करना चाहिए। का राग द्वेष लोभ मोह का त्याग करना चाहिए। और चौथा प्रश्न होता है कि किस दिशा में करें। तो शास्त्र में लिखा कि पूज्य पूजकयोर बद्धे प्राची, यानी पूजा करने वाला या पूज्य यानी भगवान का मुख या आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। तो ये कुछ नियम बना लें और फिर सुंदर मतलब जो षष्ठी का दिन है इस दिन पूर्वाभिमुख होकर के सुंदर गोबर से लीप लें। यहाँ पर आप आसन में बैठे हैं, आप अगर फर्श पे बैठे हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ भी गोबर से लिपा जाता है। तांबे के पात्र में काले तिल अष्टदल कमल बना लें काले तिल से और इस पर सूर्य की मूर्ति स्थापित करें। अष्टदल की पूजा कर रहे हैं पूर्वाधिक्रम से पश्चिम क्रम तक लगातार करें। एक एक क्रम में एक एक दल पर मध्य भाग में चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र इत्यादि अर्पित करते हुए मंत्र पढ़ें। हमारे यहाँ पे भगवान सूर्य के 8 ओम भास्कराय नमः पूर्व दिशा में, फिर सूर्याय नमः आग्नेय कोण में, ओम अर्काय नमः दक्षिण में, ओम अरेमणे नमः नैऋत्य में, ओम वसुधाय नमः ये पश्चिम में, ओम चंद्रभानवे नमः ये वायव्य में, पूषणे नमः ये उत्तर में, आनंदाय नमः ईशान में, सर्वात्मने नमः ये मध्य में। तो इस तरह से अष्टदल कमल की पूजा करनी चाहिए।
पूजा के बाद भगवान सूर्य की आरती करनी चाहिए। अब ये क्रम लगातार 1 वर्ष तक चलेगा। अब जब वर्ष पूरा हो जाए तो उद्यापन करना चाहिए। अब उद्यापन कैसे करें, तो जैसे 1 वर्ष हो जाए, यानी इसमें 12 मास की पूजा होती है। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ये व्रत करें, और जब व्रत 12 पूरा हो जाए तो 13वें में उद्यापन करना चाहिए, और षष्ठी को फिर से व्रत रख करके भगवान सूर्य की पूजा करके और फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसमें हवन करना चाहिए और सूर्य के ग्रहों के द्रव्यों का दान करना चाहिए। इस क्रम से करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। देखिए, इस राशि में आज जो सबसे अच्छी बात यह है कि चंद्रमा मेष राशि में यानी कल से आज की जन्म ग्रहों की स्थितियों में देखें तो केवल चंद्रमा का अंतर मुझे दिखाई पड़ता है कि चंद्रमा मेष राशि में पहुंच गए, मगर ये चंद्रमा का अंतर केवल आसान सा नहीं है, क्योंकि मंगल के साथ में चंद्रमा है, ये महालक्ष्मी योग बनाता है। यानी मेष राशि वाले जातकों के लिए आने वाला 2.25 दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। लाभ के नजरिए से, प्रतिष्ठा के नजरिए से, विचार की एकाग्रता के नजरिए से मंगल के साथ में चंद्रमा का योग बहुत अच्छा होता है। हालांकि लोग कहते हैं कि चंद्रमा जल तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है, ऐसी स्थिति में फॉग हो जाता है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं। मंगल के साथ में चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। दूसरे स्थान में राहु। आज भी इन्वेस्टमेंट करते समय, डॉक्यूमेंटेशन करते समय सावधानी रखनी होगी। 8वें स्थान में केतु। आज भी गाड़ी चलाते समय सावधान रहे। देखिए, इस समय 2 लीथल कॉम्बिनेशन है। लग्न में मंगल है जो आपको ऊर्जा का सरप्लस होने के कारण केरलेस बना सकता है, और 8वें स्थान में केतु जो आपको एक्सीडेंट प्रोन बनाते हैं। इसलिए वो बच्चे जो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। अब देखते हैं भाग्येश दशम स्थान में जस का तस। जैसे कि कल आपके पास अवसर थे, आज भी आपके पास अवसर है। शनि दशमस्थ में होकर के बैठे हैं, मतलब सत्ता का सहयोग आपके साथ में है, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में आपके काम बड़े आसानी से हो जाएंगे। सूर्य 11वें स्थान में है, संतान को लेकर कुछ अच्छा सोच सकते हैं। चलिए, मतलब कुल मिलाकर के सब कुछ अच्छा है। मेष राशि वाले जातकों के लिए 2 चीजें एकदम ध्यान रखनी है कि आप इन्वेस्टमेंट या डॉक्यूमेंटेशन करते समय एकदम सावधान रहें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें और बहुत तेज से गाड़ी ना चलाएं। इसके अलावा क्या करें, सबसे पहला काम तो ये कि राहु के मंत्रों का जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें, तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में राहु, जैसे हमने कहा कि बाकी दिनों की तरह आज भी आपके पास सोशल रीजन है, मासेस के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। 12वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, खर्च ज्यादा हो सकता है, मन परेशान हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। भाग्य स्थान में बृहस्पति शनि बैठे हैं, मतलब अवसर है मगर भाग दौड़ होगी, अवसर में सफलता भी है। अब इस राशि में देखें कि सूर्य 10वें स्थान में बैठे हैं, मतलब भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा। इस राशि में मंगल और चंद्रमा के 12वें होने के कारण इन दोनों ही ग्रहों के लिए आपको समाधान लेना होगा। तो गणपति का पूजन करें, अथर्वशीष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें, तो आज का दिन बढ़िया हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। मिथुन, सिंह और कुंभ, इसमें खासकर मिथुन और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। तो चलिए मिथुन राशि पर बात करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 11वें स्थान में मंगल चंद्रमा, लाभ की स्थिति अपने उत्कर्ष पर है। धनेश 11वें स्थान में बैठे हैं, बहुत बढ़िया है, मगर राहु 12वें स्थान में, आकस्मिक हानियां हो सकती हैं। 6ठे स्थान में केतु, शत्रु बाधा या वाहन से परेशानी हो सकती है, एकदम याद रखने की जरूरत। 8वें स्थान में गुरु के साथ में शनि है। मिथुन राशि और कुंभ राशि में फर्क क्या है? मिथुन राशि में सप्तमेश अष्टम स्थान में है, ये भी अपने लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए सावधानी रखने की बात करते हैं, मगर ये भी एक मार्केश है। और अगर हम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखें तो वहां भी बृहस्पति द्वितीय होकर के 12वें बैठे, वो भी मार्केश है। मगर कुंभ और मिथुन राशि में फर्क ये है कि कुंभ राशि में निजी मार्केश बनता है, मगर यहां पर लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। ये 2 फर्क है, अदरवाइज दोनों ही बृहस्पति शनि दोनों राशि में बहुत अच्छे नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि करना क्या चाहिए। तो जब गुरु शनि 8वें स्थान में हो तो आप अपने भगवान शिव की शरण में जाए, कहते हैं भावी मेट सकई त्रिपुरारी, कुछ दोनों ही मानदी ग्रह हैं, तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। इस राशि के स्वामी मेष राशि में पड़े हुए हैं मंगल के साथ में, तो ये महालक्ष्मी योग बनाते हैं और मेष और कर्क राशि वाले जातक इससे बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे।
कर्क राशि वाले जातक वो तीसरे जातक है, मतलब तीसरे राशि के जातक जिन्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इन दिनों में, क्योंकि मंगल के साथ में चंद्रमा है, राहु 11वें स्थान में लाभ की स्थिति है, सत्ता में लाभ बढ़िया रहेगा, कंट्रीब्यूशन आपका अच्छा, 7वें स्थान में गुरु शनि, मतलब बहुत सारे दोस्त अच्छे मिलेंगे इस समय। अगर हम कुंभ राशि में पड़े हुए सूर्य को देखें तो ये जरूर है कि भाई सर का दर्द हो सकता है कुछ लोगों को, यदि वो माइग्रेन के पहले से मरीज हो या आंखों की परेशानी हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं अगर परेशानी ज्यादा दिखाई पड़े तो। कुल मिलाकर सलाह क्या है? सलाह यह है कि आप चंद्रमा के मंत्र का जप करें, साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, कन्याओं को खीर खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखें कि अब मंगल और चंद्रमा भाग्य स्थान में पड़ गए, मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए अवसर बहुत सारे हैं। द्वादशेश चंद्रमा भाग्य स्थान में बड़े स्थान के परिवर्तन या बड़े परिवर्तन आपकी निजी जिंदगी में आ सकते हैं। 7वें स्थान में सूर्य है, बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे, मगर 7वें स्थान के साथ स्वामी शनि 6ठे स्थान में, मगर अगर शादीशुदा हो तो आपके लाइफ पार्टनर बीमार हो सकता है, सेहत का ध्यान रखना। पंचमें 6ठे स्थान में संतान की भी चिंता हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर के कहानी क्या है? क्या इस राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा सावधान रहना चाहिए? भाई दशम स्थान में राहु है, 4थे स्थान में केतु है, तो निश्चित तौर पर वर्क प्लेस में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, केतु के मंत्रों का जप करें, सूक्ष्म योग के लिए आहार मतलब 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि के। ये राशि मेरी है, मैं इसलिए इस राशि पर बड़ी गंभीरता से ध्यान देता हूं। इस राशि में हम देखते हैं कि जो ग्रहों की स्थितियां हैं इसमें आप देखिए कि जो मंगल है वो 8वें स्थान में चंद्रमा के साथ में है, एकादशी चंद्रमा 8वें स्थान में, तो मुझे लगता है कि रूटीन में थोड़ी सी भगदड़ रहती है। 8वें स्थान में मंगल, अकेलापन, गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड, ये सारी चीजें हो सकती है। मुझे भी इन दिनों में गुस्सा काफी ज्यादा आ रहा है। तीसरे स्थान में केतु, खूब सारा टैलेंट है। भाग्य स्थान में राहु, उलझने जस की तस है। और अगर हम देखें कि इस समय 5वें स्थान में पड़े हुए शनि, संतान को लेकर अच्छी खबरें मिलनी भी चाहिए। 6ठे स्थान में सूर्य है, सब प्रकार की शत्रु बाधा दूर होगी। इस राशि वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर सलाह क्या है? भाई भाग्य स्थान में राहु पड़े हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा। 4थे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान के योग, मगर 4थे स्थान में बृहस्पति, पेट की तकलीफ हो सकती है, यानी आहार का संयम रखना होगा। 7वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, अच्छे दोस्त होंगे। 8वें स्थान में राहु, बेवजह की विवादों से बचना होगा। दूसरे स्थान में केतु, वाहन चलाते समय सावधान रहें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? एक छोटा सा उपाय, महामाया के दर्शन करें और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। वो राशि है जिससे हिंदुस्तान की तकदीर देखी जा सकती है जी। लग्न में केतु, खूब सारा टैलेंट है। 4थे स्थान में शनि, खूब सारी प्रतिष्ठा है। 5वें स्थान में सूर्य है, संतान को लेकर के। 4थे स्थान में सूर्य, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 6ठे स्थान में मंगल, बहुत अच्छा है, यानी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है, मगर इन दिनों में ऐसा लगता है कि भाग्य चंद्रमा 6ठे स्थान में, मतलब शत्रु बाधा से पीड़ित है। 7वें स्थान में राहु, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, सावधान रहिएगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि के स्वामी धन स्थान में बैठे शनि के साथ में, संपत्ति के योग होंगे इस समय। धनु राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि इस समय तीसरे स्थान में सूर्य, काफी सिंसियरिटी। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर के अच्छी खबरें। 6ठे स्थान में राहु, बेवजह शत्रु बाधा से पीड़ित हो सकते हैं, ऋण बाधा या रोग बाधा से पीड़ित हो सकते हैं। 12वें स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए सूटेबल नहीं, क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र का आप भी जप कर लें, साथ में काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में गुरु शनि है। आमतौर पे नीच का गुरु हो, ये कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो आपकी फिजिकल कंडीशन को डैमेज करता है। मतलब जब नीच का बृहस्पति लग्न में हो तो एलर्जी की परेशानी हो सकती है, मगर लग्न में शनि हो, स्वग्रही शनि हो, तो इसका मतलब होता है कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। सूर्य बुध के साथ में शुक्र है, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है, फाइनेंस का क्रंच हो सकता है। धन स्थान में सूर्य, संपत्ति अच्छी है। 4थे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छा है। मंगल के साथ में चंद्रमा चतुर्थ कलह गमा कहते हैं कि चतुर्थ चंद्रमा पारिवारिक कलह दे सकता है, संभावना है। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंता। 11वें स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती है और यात्राएं काफी प्रॉफिटेबल होगी। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए राहु के मंत्र का जप करना, काले तिल काले उड़द का दान करना फायदेमंद। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि। ये वो राशि है जिससे मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं, क्योंकि आपको भी लेना चाहिए।
लगातार मैंने गोचर पर काम करना शुरू किया तो देखा कि कुंभ राशि वाले जातक वास्तव में थोड़े से सावधान रहे तो बेहतर, क्योंकि द्वितीय 12वें स्थान में हेल्थ का एकदम ध्यान रखना होगा। लग्नेश 12वें स्थान में है तो हेल्थ का, प्रॉपर्टी का या फिर रूटीन में नौकरी पानी का, व्यापार का थोड़ा सा वांदा हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाली जातकों के लिए चाहिए कि वो हेल्थ के लिए अपनी हेल्थ का एकदम ध्यान रखें और साथ में शनि बृहस्पति के मंत्रों जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और अपने सबॉर्डिनेट्स की काफ़ी सेवा करें तो आप देखेंगे आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति 11वें स्थान में है, मतलब ज़्यादातर लाभ की स्थिति है। सूर्य 12वें स्थान में, मुझे ऐसा लगता है कि आंखों की परेशानी, सिर की दर्द या फिर शत्रुबाधा से थोड़े से पीड़ित हो सकते हैं। धन स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, मुझे लगता है संपत्ति बेहतर होगी। तीसरे स्थान में राहु, एक हद तक तो बहुत क्रिएटिव, मगर बच्चों के तीसरे स्थान में राहु होने के कारण डाइवर्शन, ये जो इंटरनेट का जो डाइवर्शन है, जो मजबूरी में ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं और जिसकी चलते जो गजेट होते हैं, हिप्नोटिक गजेट, इसका मिसयूज हो सकता है और इसके चलते बच्चे काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो सकते हैं, मतलब इन गजेट्स के एडिक्ट हो सकते हैं और ये बहुत अच्छा नहीं है। तो पेरेंट्स को इसका ध्यान रखना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? तो सबसे पहले तो ये आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा डिसिप्लिन आए, क्योंकि राहु के कारण यही एक परेशानी हो सकती है। गणपति का पूजन करें, हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। हालांकि समय कम है मगर हमारे साथ दीनानाथ जी है। दीनानाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना समय खोटी के डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और प्रश्न रखें। 15 जुलाई, एक बार फिर से बोले। 15 जुलाई 15 जुलाई 1949। ओह, समय रात 10:20 के बाद, सोना बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं? फ्यूचर कैसा रहेगा? सर आप तो बहुत बढ़िया है, फिट हैं। आप क्या शासकीय नौकरी में थे? जी धन्यवाद। शासकीय नौकरी में थे। फ्यूचर जानना भाई, आपका राजयोग है, आपका जन्मलग्न मकर है, आपकी राशि मकर है। अगर मैं मकर राशि पर लगातार बहुत बेहतर करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी राशि का बेहतर समझ में आता होगा। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने दर्शकों को हर एक राशि का ठीक ठीक हाल बताएं, हर एक ग्रहों का प्रभाव बताएं। आपकी राशि मीन है और राशि भी आपकी मीन है, लग्न भी मीन है, राशि भी मीन है, चंद्रमा के साथ में राहु है। थोड़ा सा कंफ्यूजन लेवल बढ़ा रहता है, अदरवाइज आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से कटी, खूब सामाजिक प्रतिष्ठा रही। इस समय एक चीज जरूर दिखाई पड़ सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से ऑर्थोपेडिक पेन, यानी एज के साथ में थोड़ी ऑर्थोपेडिक पेन जरूर हो सकती है, खासकर शोल्डर्स का पेन हो सकता है। थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहिए, खट्टा मत खाइए, ठंड से दूर रहिए। इस समय जो दशाएं चल रही, चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का ही अंतर चल रहा है और इसके बाद अब मंगल के अंतर शुरू हो चुका है और चंद्रमा आपकी राशि में पंचमेश होकर के, मतलब संतान को लेकर के थोड़ी चिंता है और संतान को लेकर थोड़ा सा डिलेमा है, संतान को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी है और अदरवाइज थोड़ी सी पेट की तकलीफ हो सकती है। अदरवाइज आपको कोई परेशानी नहीं है। क्या करना चाहिए? यदि मैं आपकी जगह होता तो रुद्राभिषेक कराता, दूध और जल से नित्य रुद्राभिषेक करता, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करता और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहनता तो बढ़िया होता। चलिए, तो अब विदा लेने का समय आ गया है, तो अब आपसे विदा लें इस वादे के साथ कि कल हम फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।